हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जब आप सभी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आप सभी को ब्लू ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। जिससे आपने साल भर जिससे लिखा है वही पेन लेके जाएंगे, ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। आपकी उससे उस पेन से प्रैक्टिस हुई रहती है, ठीक है। इसके अलावा आप हॉल टिकट साथ में लेके जाएंगे और आधा घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आपको सीट मिलेगी, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और साथ में आंसर शीट भी मिलेगी। आंसर शीट जो मिलेगी बेटा कुछ इस तरीके की होगी, जिसका फ्रंट पेज ऐसा होगा। इसे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली फिल करना होगा। कैसे? जो आपका हॉल टिकट होगा वहाँ से आप सारी चीज़ें देखेंगे, डिटेल्स जो जो इसमें मांगी जाएगी वो आप बहुत केयरफुली फिल करेंगे। बेटे, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो नुकसान सिर्फ आपको होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रोल नंबर अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपना कोड, सेंटर कोड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पहले से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे अक्सर करके थोड़े से घबराए हुए होते हैं, तो घबराना नहीं है। आप सभी को अच्छे से पेपर देना है और अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं। तो कैसे करना है आप सभी को मैं यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ। सबसे पहले देखिए बेटे, यहाँ पे कैंची बनी हुई है, सीजर। ये पार्ट आपका निकाल लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ जब एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करेगा उसके पास सिर्फ ये वाली डिटेल होगी आपकी, ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी। अब देखिए, सबसे पहले पूछा गया है बेटा, ये देखिए, पहले हम ये वाला पोर्शन देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि 32 पेजेस होंगे, बहुत लंबी चौड़ी कॉपीज होती हैं। सेकंड कॉपी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। विषय, सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट होगा आप यहाँ पर अपना मेंशन कर देंगे। मान लीजिए आपका हिंदी होगा तो आप यहाँ पर हिंदी ए पढ़ते हैं या फिर बी पढ़ते हैं। ए पढ़ते हैं तो ए लगाएंगे, बी पढ़ते हैं तो बी। ये सारा आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको बता रखा होगा। विषय कोड जो होता है, जैसे मान लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हिंदी पढ़ रहे हैं या सेकंड हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उसका कोड होगा, वो भी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। परीक्षा का दिन यानी डे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो दिन होगा यानी 15 फरवरी को, 15 फेब को आपका एग्जाम है, तो वो डे और दिन मेंशन करेंगे यहाँ पे। बहुत इजीली है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप सभी सब कुछ कर सकते हैं। फिर बेटे यहाँ पे देखिए, मीडियम ऑफ आंसरिंग ऑफ द पेपर यानी उत्तर देने का माध्यम। आप इंग्लिश मीडियम बच्चे हो या फिर हिंदी मीडियम बच्चे हो। अगर आपका हिंदी मीडियम रहा है तो आप यहाँ पर हिंदी मीडियम मेंशन करेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कोड नंबर, प्रश्न पत्र के ऊपर दिए कोड को दर्शाएं। यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बेटा, उस पर एक कोड लिखा होगा, जो कि कोड यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। सेट नंबर होगा 1 2 3 4, 4 सेट के पेपर होते हैं, जो सेट होगा वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी गोला होगा 1 2 3 4 में से कोई भी एक होगा, तो इसे बिल्कुल आप क्या करेंगे बेटा, फिल कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इस कह रहे हैं नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज, यानी ये अतिरिक्त, यानी ये पेपर, ये बुकलेट जो है, कॉपी जो है, अगर आपकी फिल हो गई, आपने सारे आंसर से ये कॉपी फिल कर दी, तो इसके अलावा भी आपको सेकंड कॉपी मिलती है। अगर आपने बेटे सेकंड कॉपी ली है तो यहाँ पे वो चीज़ आप ज़रूर मेंशन करेंगे प्लस करके, ठीक है। जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा आप उससे पूछ लेंगे ध्यान से। आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, CWSN कैटेगरी में आते हैं, तो वो ये पोर्शन उन बच्चों के लिए है, ठीक है। जैसे हाँ, अगर कोई डिसेबिलिटी है बाय बर्थ, बचपन से ही, तो आप वहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यस या फिर हाँ लिखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे यानी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको फिल करना ही करना है बेटे। अब देखिए,
अब कह रहे हैं अगर डिसेबिलिटी है, कोड ऑफ डिसेबिलिटी जो भी है एज पर एडमिट कार्ड उस पर मेंशन होगा। अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड होता है, CWSN कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर वो चीज़ ज़रूर मेंशन करेगा। आप पता होता है बेटा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास के उसमें है, तो जो भी डिसेबिलिटी होती है वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कह रहे हैं क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया। अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी वेदर राइटर प्रोवाइडेड, यानी कोई ऐसा बच्चा जो CWSN कैटेगरी में है, डिसेबल्ड है, जो लिख नहीं पाता है, बिल्कुल भी नहीं लिख पाता है, तो ऐसे बच्चों को राइटर एक प्रोवाइड कराया जाता है कि बच्चा बोलेगा और वो दूसरा बच्चा कोई लिखेगा। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। अगर नहीं है तो आप बेटे नो लिखेंगे। अगर आपको कोई राइटर प्रोवाइड कराया गया है तो आप वहाँ पर यस लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ईजिली हो जाएगा सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा कि कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर। आपको कैपिटल लेटर यानी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है जैनी, तो आप ZAINI जैनी। अब आपको ये वाला ब्लॉक छोड़ देना है। मान लो खान है, कुछ भी है, खान, ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, ब्लॉक में एक ब्लॉक आपको छोड़ देना है। जैसे तो दो नाम है आपके, जैसे आपके फादर नेम लग जाता है, या फिर आप जो भी आप लगाते हैं, ठीक है, वो लगाएंगे। अब जैनी है तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दें, जेड को फिल करेंगे। आप ध्यान से देखें, जेड करेंगे, फिर नीचे आते हैं, फिर ए करेंगे। जो भी आपके नेम की स्पेलिंग होगी आप वो सभी करेंगे, लेकिन दो नाम है तो आप बीच में एक आपको मेंशन करना ही, एक छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे ZAINI जैनी लिखा तो एक आपको ये वाला छोड़ देना है, ये ब्लॉक आपको छोड़ देना। फिर आपका जो सेकंड नेम होगा वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये तो आपका नाम हो गया। कैपिटल लेटर में ही करना है, स्मॉल लेटर में नहीं करना है। और बेटे मैं फिर से बताती चलूँ, आप सभी को ध्यान दें कि ये पेज देखिए सीजर लगा हुआ है, ये कट करके अलग हो जाएगा। आपके एग्जामिनर के पास सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन जाता है जो आपकी कॉपी चेक करता है। ठीक है, अब ध्यान दें आप सभी। अब यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक, यानी आपका रोल नंबर, जो कि सबसे खास है। आप अपना रोल नंबर बहुत ध्यान से करेंगे। मान लीजिए 1 है तो 1 यहाँ पे फिल करा, फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 2 है, जो भी आ रहा है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने भर दिया यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से बेटा आपने यहाँ पे 2 करा, 3 करा, फिर 4 पे करा, फिर 5 पे करा। इस तरीके से आप सारे गोले को भर देंगे। ठीक है, और ये सब बेटे मैं आप सबको बता दूं कि ये एग्ज़ाम रूम में जब आप जाएंगे तो आपको ये 15 मिनट पहले कॉपी दे दी जाएगी कि आप अपनी डिटेल्स बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली फिल कर लें। ठीक है, अच्छे से आप इसे फिल कर लें। फिर 15 मिनट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। मैंने पूरे टोटल आपको आधा घंटा दिया जाता है। 15 मिनट आप ध्यान से फिल करें अपनी डिटेल्स, फिर 15 मिनट या 10 मिनट, आपको शायद 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे कुछ दिया जाता है। आप सभी अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये डिटेल्स आपने अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भर दिया। इसके बाद ध्यान देना है बेटा, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, जैसे विषय कोड, मतलब हिंदी होती है तो AB होती है, इंग्लिश में होता है तो उसमें भी AB, उसका कुछ कोड होता है। ठीक है, जैसे 230 करके इस तरीके से, तो वो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। सेंटर नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे होगा। देखिए, ये देखिए, एज पर एडमिट कार्ड। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप इन्विजिलेटर से बार बार पूछें, या अगर कहीं डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटे यहाँ पे। तो आप एज पर एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंशन होगी, आप वहाँ से देख के भर लीजिएगा। और आशा करती हूँ बेटा कि आपको पता है कि कौन से खाने कैसे फिल करने हैं, ईजिली कर लेंगे आप सभी। ठीक है, अब ये इसके बाद देखिए आप सभी क्या करना है यहाँ पे।
ये देखिए, विषय कोड, विषय सब्जेक्ट यहाँ पे आप डालेंगे। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, स्कूल नंबर विद्यालय संख्या जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है। और स्कूल नंबर संख्या जो होगी बेटा वो आपके एडमिट कार्ड में होगी, वहाँ से वो नंबर ध्यान से देख करके वो जो भी डिजिट होंगी आप सभी यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, एक चीज़ का और प्रैक्टिस कर लेना आप सभी। जब एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा तो वहाँ पे जो आपका रोल नंबर होगा बेटा, वो चीज़ आपको वहाँ वर्ड्स में, शब्दों में भी लिखना होगा। ये देखिए कि रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी आपको वर्ड्स में, शब्दों में लिखना है। ठीक, और पिता यानी फादर, गार्जियन नेम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी परीक्षार्थी, जो आप पेपर देने गया है, जो बच्चा है, उस बच्चे की यहाँ पे साइन होगी। बाकी चीज़ें बेटा जो इन्विजिलेटर होंगे वो सभी कर लेंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं आप सबको कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे बेटा कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के पहले आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। सबसे पहले तो आप सभी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और ज़रूरी लिखने की कुछ सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, ब्लू ब्लैक पेन, स्केल हो गया, ठीक है, स्केच पेन हो गया जिसे आप हेडिंग डालेंगे, तो सारी चीज़ें आपने पहले से ही तैयारी करके रखी होंगी, कि सोच भी रखा होगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में सजा सजा के लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा सेंटर पर जाने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 30 मिनट या 35-40 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। ठीक है, दिल्ली में ट्रैफिक का बड़ा इशू होता है, पता चले आप ट्रैफिक में फंस गए और वहाँ एग्ज़ाम शुरू हो गया, तो हमेशा याद रखना जब जब आपका पेपर होगा आप बिफोर पहुंच जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बट लेट ना हो बेटे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर परीक्षा की तिथि है, डेट है, मान लो 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं कैसा सेंटर होगा, क्या होगा, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाकर देख भी सकते हैं। और सबसे पहली बात बेटे, आप सभी को प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, टाई अप होके, नीट एंड क्लीन होके आप जाएंगे, पेपर देंगे और अच्छी से अच्छी डाइट लेंगे। कोई बहुत हैवी खाना नहीं खाना है जिससे कि आपको नींद आए, आलस है। हल्की डाइट रखनी है। एग्ज़ाम टाइम में वैसे भी पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा हल्की डाइट लेनी चाहिए, दूध ज़रूर पीना चाहिए। और इसके अलावा बेटा एडमिट कार्ड पे जो निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है, उसे आप सभी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एडमिट कार्ड पे, हॉल टिकट पे, उसे बहुत केयरफुली पढ़ेंगे, बल्कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे। इसके अलावा बेटे परीक्षा केंद्र पर यानी एग्ज़ाम सेंटर पर आपको मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट नहीं ले जा सकते जिससे कि आपको दिक्कत हो या इन्विजिलेटर को या एग्ज़ाम के रूल के ख़िलाफ़ हो। तो बेटा इन सब चीज़ों से बचिएगा क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होना है। ठीक है, ये सब चीज़ों में नहीं पड़िएगा आप। स्मार्ट वॉच नहीं, सिंपल सी वॉच लेके जाइएगा। टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा कि कितने मिनट पहले हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कितने मिनट में निपटाना है। जितना पूछा जाए सिर्फ आपको उतना ही आंसर देना है। मान लीजिए 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 6 करने को बोला जा रहा है तो आप सिर्फ 6 करेंगे, 8 नहीं करेंगे। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना आंसर करना है। और बेटे मेरा अपना पर्सनल एक मशवरा है आप सबको कि आप सभी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। देखिए फेल वही बच्चा होता है ना जो पेपर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आता है, कुछ भी नहीं लिखता है। साल भर आप स्कूल गए हो, कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो लिख कर आएंगे। खाली पेपर आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन जितना पूछा जाए उतना, कि 5 में से 4 करने हैं तो 4 ही करने, 5वां नहीं करना आपको। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा बेटा। मिलना तो आपको उसी 4 क्वेश्चन के ही आंसर नंबर मिल रहे हैं ना, 5वें का तो मिलना नहीं है। तो जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब आपको देना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा बेटा कि आप सभी ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे और कॉपी बहुत सुंदर लिखेंगे, साफ़ सुथरी। यकीन माने जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करता है बेटा, अच्छी राइटिंग होती है तो वो बहुत खुश हो जाता है,
बहुत ज़्यादा जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और हम लोग पूरी कॉपी सबको दिखाते हैं, देखो इतना अच्छा इस बच्चे ने लिखा है। एग्ज़ामिनर खुश होता है तो आपके मार्क्स पे भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा ही होता है। तो बेटे लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आप सभी बिल्कुल भी घबराएँगे नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे और खूब अच्छे से पेपर देंगे और खूब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। और बेटे आप अपने वालिदैन का, अपने माँ-बाप का, अपने टीचर्स का, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ठीक है? सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से हल करके अच्छे मार्क्स लाएँगे। ऑल द बेस्ट। आप सभी को खूब सारी कामयाबियाँ मिले, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। ऑल द बेस्ट बच्चे।